नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो प्राउड भारत। चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। बहुत शुक्रिया कि आप मेरी एफर्ट्स को, मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमारे साथ मौजूद हैं आरज़ू काज़मी जी, जो कि किसी तारुफ की मुहताज नहीं। इंडिया पाकिस्तान की अगर सिचुएशन की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, बहुत गहरी नजर रखती हैं, जियो पॉलिटिक्स पे बहुत गहरी नजर रखती हैं। इनके साथ बात करेंगे कि जिस तरीके से, जितनी तेजी से इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ में आ रहा है, जितनी तेजी से चाइना को पीछे छोड़ता नजर आ रहा है, खासतौर पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, कभी एक कंट्री से दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री, लेकिन मकसद एक है, टेक्नोलॉजी लाना। मकसद एक है, डिफेंस सिस्टम को बेहतर करना, इकोनॉमी बेहतर करना, बिजनेस को बेहतर करना। इन सब चीजों पे बात करेंगे। लेकिन आरजू जी, पहले मैं आपके लिए एक शेर कहना चाहता हूँ। जी, जी, ज़रूर। जो देखती हैं, जो आप देखती हैं वही कहने की आदी हैं। शायद आप इस शहर की सबसे बड़ी फसादी हैं। बहुत शुक्रिया, ये आप तारीफ़ कर रहे थे या बुराई कर रहे थे, मतलब ये भी आपको बता पता दिए। है कि आप जिस तरीके से बोलती हैं, जिस तरीके से आप बात करती हैं, हमें डर लगता है कि मतलब ये चीज़ों पे हम बात करेंगे तो शायद इश्यू होगा। लेकिन आप जो चीज़ नोट करती हैं, जो आपकी ओपिनियन होती है, बहुत ब्लंट वे में आप उसे लोगों के सामने रखती हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, अभी यूएई का जो विज़िट रहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का, उससे पहले फ्रांस और उससे पहले यूएस, एक चीज़ कॉमन नज़र आई है हमें कि वो बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की। जहाँ पे भी जाते हैं, वो बात करते हैं बिज़नेसमैन के साथ। मतलब अगर उनकी मीटिंग होती है, डिनर होता है, तो वहाँ के बिज़नेसमैन के साथ, और अपने भी टीम को साथ लेकर जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत शुक्रिया शुएब कि आपने मुझे बुलाया और आपके देखने और सुनने वालों को सबको मेरा सलाम और नमस्कार। और आई होप कि आप इसी तरीके से तरक्की करते रहें जैसे ज़बरदस्त किस्म के शोज़ आप कर रहे हैं। और बात हम अगर करें जो आपने सवाल किया तो बिल्कुल जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से अपनी कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं, किस तरह से अपनी कंट्री को हर जगह पर हम देखते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो या इवन गल्फ कंट्रीज़, वहाँ पर भी जो है वो इंडिया की बड़ी वाह-वाह हो रही है। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इससे घबराने की या परेशान होने की या बुरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ सीखने की ज़रूरत है। लेकिन ये वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। और जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है तो आप किसी भी कंट्री में जाकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर बात कर सकते हैं कि वो कोई जेट लेना चाह रहे हैं या वो कोई और बिज़नेस करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं या वो किसी भी किस्म के हथियार या कोई भी चीज़ अपनी कंट्री के लिए लेना चाहते हैं। क्योंकि उनके पास पैसा है, वो दे सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और ये जो कहा जाता है कि बार-बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहे हैं और जाकर ज़ाहिर है कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ सक्सेस मिल रही है। इस वक़्त भी आपने देखा होगा फ्रांस में उनको सबसे बड़ा जो उनका अवार्ड होता है वो उनको बिल्कुल दिया गया है। लेकिन ज़ाहिर है उसमें उनकी बहुत एफ़र्ट है, उनकी बहुत मेहनत है और ना सिर्फ़ उनकी, उनकी पूरी टीम की एफ़र्ट है। मैं ये कहूँगी कि अकेले प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं होता, पूरी टीम होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्च्युनेटली ये रहा है कि टीम नहीं मिली किसी भी प्राइम मिनिस्टर को। चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज़ शरीफ हो, जब भी आए उन लोगों ने अपने फ़ेवरेट और अपने जो उनके फ्रेंड्स हों या फैमिली हो उनको मिनिस्ट्रीज़ दे दी। इस वजह से भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है। तो अगर हम कुछ सीख लेंगे इंडिया से और जैसे कि कल मेरे शो में साजिद तारड़ साहब ने कहा कि अगर इंडिया से कुछ सीखते आपको शर्म आ रही है तो बांग्लादेश से सीख लें, लेकिन प्लीज़ किसी से सीख लें, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। ऐसा ही है। मैम, एक सवाल मेरे माइंड में हमेशा रहता है, मैं पब्लिक से भी पूछता हूँ, अगर कोई जर्नलिस्ट मिलता है उससे पूछता हूँ, आप जैसे कोई सीनियर मिलते हैं उससे भी कोशिश करता हूँ, पूछूँ, समझूँ, क्या वजह है? यूएई की बात करें, इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। पाकिस्तान की बात करें, हुँ। इवन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, हम मुसलमान हुए उनके हाथ पे, यूएई यहाँ पे मतलब अरब आए और इस तरीके से फिर इस्लाम आया, हम तो अभी कुछ टाइम पहले मुसलमान हुए, अगर हिस्ट्री की बात करें। जो हमेशा से मुसलमान हैं, मतलब जो जो इस्लाम को यहाँ लेकर आए, वो इंडियंस के साथ, वो हिंदुओं के साथ, वो नॉन मुस्लिम के साथ, वो इसराइल के साथ रिलेशन बेहतर करने में लगे हुए हैं, वो बिज़नेस की बात करते हैं। हमारे यहाँ पे एक ही बात सामने आ जाती है कि भाई ये तो नॉन मुस्लिम है, ये कभी दोस्त नहीं, तो ये इसके साथ रिलेशन नहीं। क्या आप मतलब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। ये सिर्फ बहाना है, सिर्फ उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि पैसा तो हम सब लोगों से लेने को तैयार होते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि सिर्फ सऊदीया से लेंगे या सिर्फ गल्फ कंट्री से लेंगे। पैसा अगर हम मांगने के लिए निकलते हैं तो फिर हम ना चाइना को देखते हैं जो किसी भी खुदा पे यकीन नहीं रखता, और ना हम आईएमएफ से डरते हैं कि जो कि बिल्कुल नॉन मुस्लिम कंट्री है। हाँ, इंडिया के साथ हमें प्रॉब्लम रहता है, लेकिन इंडिया के साथ मैंने कई बार अपने शो में भी कहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अगर इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान को कोई लोन दे दे। उससे होगा ये कि दोनों के मसले हल हो जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ। एक तो पाकिस्तान को पैसा मिल जाएगा, ठीक है? वैसे उनके पास उनकी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रही है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर पाकिस्तान उनसे 3-4 बिलियन डॉलर माँग ले, तो वो लोग दे देंगे। साथ-साथ ये होगा कि जब कभी
पाकिस्तान कुछ बोलने की कोशिश करेगा कि जी माइनॉरिटीज को ये हो रहा है, हालांकि हमें अपनी माइनॉरिटीज के प्रॉब्लम दिखाई नहीं देते, लेकिन हमें इंडिया के नजर आते हैं। तो हम उस पे जब बोलेंगे, जब हम कश्मीर पे बात करेंगे या जब हम कोई ऐसी बात करेंगे जो हम उनके अगेंस्ट बोलते हैं, तो उस सूरत में इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन गवर्नमेंट हमसे अपने पैसे वापस मांगने की डिमांड कर सकते हैं। और जैसे ही वो पैसा वापस मांगेंगे, हम बोलना छोड़ देंगे। तो अगर तुम इतना ही जानते हो मैच के बारे में, टीम बना लो। सकते हैं। और जैसे ही वो पैसा वापस मांगेंगे, हम बोलना छोड़ देंगे। तो इसलिए बेहतर ये होगा इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी और पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए भी कि इंडियन गवर्नमेंट से कुछ पैसे मांग ले, आसानी से मिल जाएंगे, साथ में ही कंट्री है, दूर से भी नहीं भेजने पड़ेंगे। और इंडियन गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ फायदा है, इसलिए कि वो ऑलरेडी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं और बताया ये जा रहा है 2075 तक वो सेकंड नंबर पे पहुंच जाएगी उनकी इकोनॉमी वर्ल्ड की। तो अगर वो कुछ पैसे हमें दे देंगे और हम यहाँ पे शांति से बैठेंगे, उनको तंग भी नहीं करेंगे, तो उनको काम करने में आसानी रहेगी और हमारे भी बहुत से इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि अगर इंडिया भी हमें पैसे देगा तो हम कश्मीर के हवाले से बात करना छोड़ देंगे, हम कश्मीर इशू को सॉल्व करने की तरफ आएंगे? आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, इसलिए कि हमें जो भी डॉलर देता है हम उसे कुछ भी कहना छोड़ देते हैं। क्या हम चाइना को कहते हैं कि वहाँ पे मुस्लिम्स की क्या हालत है, वहाँ पे नाम मोहम्मद नहीं रखा जा सकता, वहाँ पे मस्जिदें जो है उनको गिरा दिया जाता है, वहाँ के मुस्लिम्स को किस तरह से परेशान किया जाता है, लेकिन हम चाइना को कुछ नहीं कहते। जिस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और उनको ये बात की गई थी, बल्कि किसी इंटरनेशनल मीडिया ने उनसे ये बात पूछी थी कि आप क्यों नहीं कहते चाइना को, तो उन्होंने कहा था जी मैं अलग से बात करूंगा। मतलब इंडिया के लिए तो यूनाइटेड नेशन में चले जाते हैं कि जी कश्मीर पे ये हो गया, माइनॉरिटी पे वो हो गया, लेकिन चाइना के लिए उन्होंने कहा कि मैं अलग से उनसे बात कर लूंगा। तो जाहिर है उसकी वजह एक ही है और वो है पैसा। तो हमारा जब हम समझ चुके हैं कि 76 ईयर्स से हमने कोई खाया कमाया कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मांग कर ही गुजारा किया है। आप मुझे एक ऐसा टाइम बता दें जब पाकिस्तान ने प्रॉपर तरीके से ट्रेड की हो, काम किया हो और किसी से पैसा ना मांगा हो, तो शायद ही आपको कोई ऐसा टाइम मिलेगा या ऐसा कोई साल मिलेगा। ज्यादातर हमने यही किया है कि हमने पहले